what's up guys, how are you doing? Hope you are all well and good. So let's start our today's topic, which is based on differences between the atrium and the ventricle. But before starting, let's have some motivation talk. Okay, so believe in yourself and you will be unstoppable. अगर आप कोई भी चीज़ करना चाहते हो, अगर आप खुद पे भरोसा रखते हो, तो you can do anything in your life. So let's get started with our topic. देखो, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड होगा। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस जो है वो स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली हम लोग राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम के बीच में स्टडी करेंगे। बट उससे पहले मैं एक बात बता देनी चाहती हूँ कि मतलब डिफरेंसेस के थ्रू क्या होगा ना, कि आपने जो टॉपिक ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है ना, तो आपके वो पॉइंट्स रिवाइज भी हो जाएंगे और आपको और अच्छी से याद रहेगा। अगर आप डिफरेंसेस से कोई चीज़ याद करते हो टेबल फॉर्मेट में, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा देर तक याद रहती है। सो दैट्स व्हाई here I come with this lecture. So let's start differences between the right atrium and the left atrium. Okay, so right atrium जो होता है वो vertically elongated होता है और left atrium जो होता है वो quadrangular होता है। quadrangular मतलब quadrilateral like शेप में होता है। ओके, राइट एट्रियम जो है वो ब्लड कहाँ से रिसीव करता है? फ्रॉम होल बॉडी। इट रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वीनस ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी, एंड लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। देन राइट एट्रियम जो है वो पंप कहाँ करता है ब्लड? इट पम्प्स द ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल through the tricuspid orifice or the right atrioventricular orifice, and left atrium pumps the oxygenated blood to the left ventricle through bicuspid orifice or mitral orifice or left atrioventricular orifice. ठीक है, सो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है। ओके, देन राइट एट्रियम कौन सी बॉर्डर फॉर्म करने में हेल्प करता है? दैट इज़ राइट बॉर्डर और पार्टली अपर बॉर्डर, एंड लेफ्ट एट्रियम चीफली अपर बॉर्डर फॉर्म करने में हेल्प करता है और लेफ्ट बॉर्डर फॉर्म करने में हेल्प करता है। देन राइट एट्रियम जो है वो स्टर्नोकोस्टल सरफेस एंड बेस ऑफ हार्ट फॉर्म करता है, वाइल लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट 2/3 बेस ऑफ हार्ट फॉर्म करता है और स्टर्नोकोस्टल सरफेस भी फॉर्म करता है और लेफ्ट लैटरल, ये तीनों ही सरफेस को फॉर्म करने में हेल्प करता है। देन ट्रिब्यूटरीज कौन सी राइट एट्रियम में ओपन होती है? दैट इज सुपेरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस, वेना कॉर्डी मिनिमा, राइट मार्जिनल वेन, एंटीरियर कार्डियक वेन, and here left atrium has the tributaries 4 pulmonary veins, two pairs on one side and one pair on each side, and vena cava minima। बहुत मोस्टली जो वेना कॉर्डिया मिनिमा है वो राइट एट्रियम में फ्रिक्वेंटली प्रेजेंट होता है। ओके, देन राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव जो होता है, जो कि सेपरेट करता है राइट एट्रियम फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, वहाँ पे लॉन्च करती है कौन सी आर्टरी? राइट कोरोनरी आर्टरी एंड स्मॉल कार्डियक वेन, एंड लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से सेपरेट करने वाला ग्रूव, दैट इज़ लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, वहाँ पे लॉन्च करती है सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ओके, देन राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग, और राइट एट्रियम में कैसा होता है? ब्लड किसके थ्रू पास होता है? दैट इज़ राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग और ट्राइकस्पिड ओपनिंग, जिसजो कि गार्डेड होता है ट्राइकस्पिड वॉल से। एंड लेफ्ट एट्रियम जो होता है उसमें जहाँ से ब्लड पास होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, दैट इज़ लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग, माइट्रल ओपनिंग और बाइकस्पिड ओपनिंग, और बाइकस्पिड वॉल जो उसको गार्ड करता है दैट ओपनिंग को। ओके, so in right atrium enlarged in tricuspid stenosis and left atrium is enlarged into bicuspid stenosis. So this was all about the right atrium and left atrium differences. So now let us study the differences between the right ventricle and the left ventricle. Okay, so first point is that राइट वेंट्रिकल जो है वो ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम द राइट एट्रियम, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है फ्रॉम द राइट एट्रियम थ्रू ट्राइकस्पिड ओरिफिस, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग, which is guarded by tricuspid valve. Okay, then left ventricle receives the oxygenated blood from the left atrium through bicuspid orifice or mitral orifice or the left atrioventricular orifice. Then right ventricle pumps the blood to the lungs through pulmonary trunk or pulmonary artery, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है पम्प करता है ब्लड टू द होल बॉडी थ्रू एओर्टा।
देन राइट वेंट्रिकल कौन सी बॉर्डर फॉर्म करने में हेल्प करता है, दैट इज इंफेरियर बॉर्डर, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द लेफ्ट बॉर्डर एंड अ बिट ऑफ द इंफेरियर बॉर्डर. देन सरफेस जो है ये वाइसा वर्सा है. देखो 2/3 जो है वो स्टर्नोकोस्टल सरफेस राइट वेंट्रिकल फॉर्म करता है, तो 1/3 ऑफ स्टर्नोकोस्टल सरफेस लेफ्ट वेंट्रिकल फॉर्म करता है, और 1/3 ऑफ बेस जो है हार्ट का वो राइट वेंट्रिकल फॉर्म करता है, तो 2/3 जो है बेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल फॉर्म करता है बेस ऑफ हार्ट, और प्लस इसमें ये लेफ्ट लैटरल सरफेस फॉर्म करने में भी हेल्प करता है. देन राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस इसमें प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड ओरिफिस और विच इज गार्डेड बाय ट्राइकस्पिड वॉल. देन लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस, माइट्रल ओरिफिस और बायकस्पिड ओरिफिस इसमें प्रेजेंट होता है, विच इज गार्डेड बाय द बायकस्पिड वॉल. देन 3 वेल डेवलप पैपिलरी मसल्स प्रेजेंट होता है इसके अंदर, विच इज़ एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड सेप्टल. और लेफ्ट वेंट्रिकल में 2 वेल डेवलप पैपिलरी मसल्स होता है, दैट इज एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर वन. Then cavity of right ventricle is crescentic in cross section, while the left ventricle की जो cavity होती है वो circular in cross section होता है. Then right ventricle is thinner walled and left ventricle is thicker walled. Ratio is 1:3, 1 which is of right ventricle and 3 मतलब 3 times thicker होता है left ventricle की wall as compared to the right ventricle. And right ventricle contains the deoxygenated blood, while the left ventricle contains the oxygenated blood. So this was all the points related to the differentiation between the right ventricle and left ventricle. Actually ना so हम लोग इसको एक बार डायग्राम के थ्रू इसका डिफ्रेंशिएशन समझ लेते हैं. ओके, या वी आर लर्निंग द डिफरेंसेस बिटवीन द राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल. हम लोग डायग्रामेटिकली स्टडी करते हैं इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो. ठीक है, राइट वेंट्रिकल का जो क्रॉस सेक्शन है वो क्रेसेंटिक इन क्रॉस सेक्शन है, और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन है. देन राइट वेंट्रिकल स्टर्नोकोस्टल सरफेस 2/3 फॉर्म करता है, और 1/3 जो स्टर्नोकोस्टल सरफेस कौन फॉर्म करता है, दैट इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल. और राइट वेंट्रिकल 1/3 डायफ्राग्मेटिक और इंफीरियर सरफेस फॉर्म करता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल 2/3 फॉर्म, मतलब वाइसा वर्सा है. ये 2/3 फॉर्म कर रहा है, तो ये डायफ्राग्मेटिक इंफीरियर ये 2/3 फॉर्म कर रहा है. अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल स्टर्नोकोस्टल 1/3 फॉर्म कर रहा है, तो राइट वेंट्रिकल 2/3 फॉर्म करता है. सो ये वाइसा वर्सा है. ठीक है. Then it is having the aortic orifice, it is having the pulmonary orifice, and it is having the right ventricle is having the 3 well developed papillary muscle. That one is the anterior, posterior and septal one, and it is having the 2 well developed papillary muscle, that is the anterior one and the posterior one. और इसकी जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी राइट वेंट्रिकल, बिकॉज इसको ब्लड पूरे होल बॉडी में पम्प करना होता है, पूरे फोर्स प्रेशर उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई होता है. इसके लिए इसकी जो वॉल्स होती है वो ज़्यादा थिकर होती है एज़ कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल. Thank you guys for watching this video. Please like, share and subscribe, and don't forget to press the notification bell. Thank you so much.